हेलो। फाइन। हम्म। हम्म। ये सब क्या बकवास किया जा रहा है? एक इंटीग्रेशन कॉन्सेप्ट थोड़ी कर सकते हैं किसी चीज से। कुछ भी बोल रहे हो? इट्स नॉट a इक्वेशन, इट्स अंदर इंटीग्रैंड। यू कांट रिप्लेस दैट डायरेक्टली इंटीग्रैंड। आपने जो बकवास में सब पे पास रखो, ठीक है? कम से सॉल्व करो। ठीक है, फाइन, स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। कैसे कर सकते हैं? तो पहली चीज तो ये दिख रही है मेरे को कि इसका जो डेरिवेटिव होएगा, जो ई की पावर में लिखा हुआ है, वो क्रिएट हो रहा है। ठीक है सर? इसका देख लेते हैं। इसका डेरिवेटिव होगा ई की पावर एक्स प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ पे अगर मैंने एक्स बाहर निकाला तो वही क्रिएट हो रहा है। ठीक है सर? तो ये हो जाएगा ई ई की पावर एक्स प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स इंटू एक्स इंटू ई की पावर एक्स प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू साइन एक्स। ठीक है? एक्स बाहर निकाला है ना? यहाँ से एक्स बाहर निकाला है ना? ये चीज बन गई। प्लस ई की पावर एक्स प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स इंटू ये चीज मैंने पूरी इसके साथ मल्टीप्लाई करी, फिर एक्स बाहर निकाला, ये चीज बन गई। ठीक है सर? और इंटू साइन एक्स है। और प्लस है क्या है, अगर ध्यान से देखो तो ये है ई की पावर एक्स प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स इंटू एक्स कॉस एक्स। अगर कुछ लोग बहुत ध्यान ध्यान से देखेंगे तो उन्हें एक चीज दिखाई देगी कि क्या क्या हो रहा है। ठीक है? क्या क्या हो रहा है? तो अगर मान लो ये जो मेरा फंक्शन है, जो ई की पावर एक्स है, ये मेरा अगर एफ है, और जो एक्स है वो अगर जी है, और जो साइन एक्स है अगर वो एच एक्स है, एच है मान लो, तो पूरी क्वेश्चन क्या लिखी हुई है ध्यान से अगर देख पा रहे हो तो? पहले है तुम्हारा एफ डैश, फंक्शन एफ डिफरेंशिएट हुआ, बाकी दोनों फंक्शन एज इट इज। जी एच। मैंने एफ किसको बोला है? ये ई की पावर वाले को, ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स प्लस एक्स क्यू प्लस एक्स। जी किसको बोला है? एक्स को। और एच एक्स किसको किसको बोला है? साइन एक्स को। पहले क्या लिखा हुआ है? एफ डैश इंटू जी, क्योंकि जी मेरा एक्स है, इंटू एच। और दूसरा दूसरा पार्ट क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे एक्स डिफरेंशिएट हुआ है तो एफ एज इट इज जी डैश, जी एक्स एक्स था, इंटू एच। और तीसरा पार्ट क्या है? एफ जी एज इट इज एच डैश। ये यही लिखा हुआ है, ध्यान से देखो। अपने नैन और चक्षु दोनों खोलो। ठीक है? एवरीवन। अनुज। ठीक है? बताओ बताओ। तो फिर क्या आ जाएगा ये? डायरेक्टली एफ जी एच। ठीक है, इतना लल्लू सवाल था, बट क्या नाम है उसका? ऐसे ही करा था तुमने सैम। बहुत ही बढ़िया। एक्स क्यू प्लस एक्स इंटू एक्स, और ऐसा कुछ ना काम से एटी के अंदर आ भी सकता है। हमने तीन लिया है, वो चार भी ले सकते हैं, बट कोई नई बात नहीं हो जाएगी। अब तुम्हारा जो एफ पाई बाय टू है, इन्होंने बोला है ये चीज हटा दो तो बाकी जो आ जाएगा, फिर आ जाएगा तुम्हारा एफ पाई बाय टू। तो एफ तो ये वो तो साइन एक्स ही हो गया। साइन फाइव बाय टू वन होता है, तो ये क्या आ जाएगा? फाइव पाई बाय टू। तो फाइव बाई टू इंटू 3.14, तो 0.14 ये कितना हो जाएगा? 15.7। 15.7 बाई टू कितना होता है? 7.5 प्लस 0.35, तो 7.85। तो कितना हो जाएगा तुम्हारा ये? सात आ जाएगा। बिल्कुल सही जवाब है, सात आएगा। आगे बढ़ते हैं। किसी को दिक्कत है पूछ सकते हैं, ठीक है? एनीवन? सबसे पहले ध्यान से अगर देखा तो यहाँ पे जो एक्स वन बाई एक्स स्क्वायर है। जस्ट अ सेकंड। ओके, इसको देखते हैं।
तो सबसे पहले तो यही है कि x को 10 x स्क्वायर तुम्हारा 2 या 2 से बड़ा होगा, एमजीएम से कह सकते हैं। यहाँ पे मॉड लगा हुआ है तो वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, ये मेरे को पता है। और ये जो है ये ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा। तो जो लेफ्ट हैंड साइड है ओवरऑल वो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 4। इतना मेरे को समझ आ रहा है। x को 10 x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये तुम्हारा आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 4। अब आ जाते हैं राइट हैंड साइड। जहाँ तक राइट हैंड साइड की बात है तो यहाँ पे अगर मैंने क्या करा, 4 × 3/2 माइनस, क्या बाहर निकाल सकते हैं माइनस से बाहर निकालो, क्या बचेगा, 2 की पावर x² - 3 प्लस 1/2 की पावर x² प्लस। और अगर मैंने इन्हीं दोनों पे एमजीएम लगाया तो क्या हो जाएगा, 2 रेज़ टू द पावर x² - 3 प्लस 1/2 की पावर x² प्लस 1/2, दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 की पावर x² अपॉन 8 इंटू 2 की पावर -x² -1। तो ये हो जाएगा तुम्हारा ग्रेटर देन इक्वल टू, क्या हो जाएगा तुम्हारा, लाइक ये कैंसिल हो गया, 2 की पावर -1 -3 -4 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 2 की पावर -2। तो यहाँ से आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2, 2 × 1/4। मतलब ये जो चीज लिखी हुई है ये क्या है, कि ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2 है। अब कुछ सोच के देखो, आगे आगे साइन लगा हुआ है नेगेटिव, राइट। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी, इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, जब ये मिनिमम होगा ना, क्योंकि नेगेटिव साइन है, राइट। तो इस पर्टिकुलर पूरे एक्सप्रेशन की जब मैं इसकी मिनिमम मिनिमम पुट करूंगा, ओवरऑल एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, मैक्सिमाइज हो जाएगा। इसका मतलब जो राइट हैंड साइड है वो हो जाएगा लेस देन इक्वल टू, जब मैंने इससे 1/2 पुट करा तो वो हो जाएगा 4 × 3/2 -1/2। तो जो राइट हैंड साइड है वो क्या रहा है, लेस देन इक्वल टू। इसका मतलब एक ही पॉसिबिलिटी है कि हर जगह इक्वलिटी आ जाए। और अगर हर जगह इक्वलिटी आएगी तो यहाँ पर भी जीरो होना पड़ेगा, और अगर यहाँ पर जीरो होना पड़ेगा तो बस दिख रहा है एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 - 1। और सरकार ने मेरा दो ही वैल्यूज हैं, आंख बंद करके दिख गया कि वो दोनों क्या होंगी तुम्हारी, 1 - 1 ही होंगी। और वहाँ पे इक्वलिटी आ जाएगी। फाइन, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे लिमिट्स देखते हैं, लिमिट्स कैसे बनेंगी। दोनों का सम तो जीरो हो गया, और 3x2, x2 बड़ा है तो हो जाएगा 0 to 4। ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x/4। इसको ध्यान से लिखते हैं क्या बन रहा है। तो ये बन रहा है तुम्हारे पास 0 to 4 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x/4 इंटू 1 + tan ऑफ, यहाँ पे बचेगा tan ऑफ, और अंदर क्या बन रहा है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x अपॉन 1 + फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, और यहाँ पे हो जाएगा GIF dx, राइट। तो 1 + tan ऑफ दिस थिंग शॉर्ट x/4 ये चीज, ओके। अब मेरे को क्या पता है कि जो फ्रैक्शनल पार्ट x/1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट x है, इसकी जो रेंज होती है, ये तो तुम्हारा 0 से 1 लाई करेगा तो ये एज बाहर आ जाएगा। मतलब अगर लाइक x अगर 0 से 4 है तो x/4 0 से 1 है, और 0 से 1 का इनपुट जो होता है उसके करस्पॉन्डिंग जो फ्रैक्शनल पार्ट होता है वो एज बाहर कर देते हैं, तो ये x/4 हो जाएगा। इसमें अगर इसकी बात करें तो जो फ्रैक्शनल पार्ट बाय 1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट है, इसकी रेंज क्या होगी, फ्रैक्शनल पार्ट अपॉन 1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 - 1 बाय फ्रैक्शनल पार्ट है। अब जब फ्रैक्शनल पार्ट लाई करेगा 0 से 1, तो ओवरऑल रेंज क्या आ गई, 1 - 1 प्लस, यहाँ पे जीरो पुट करा तो ये लाइक ये जीरो तो हो ही सकता है फ्रेंड। तो ये आ गया जीरो, और जब मैंने वन के फ्रेंड करवाया तो 1/2 होगा, तो 1 - 1/2 से जस्ट ऐसे ओपन हो जाएगा। इस पर्टिकुलर थिंग तुमने निकाल भी सकते हो, और अगर निकालना है प्रॉपर तो ऐसे करो, इसको वाई लेट कर लिया और फ्रैक्शन पार्ट को सब्जेक्ट बना लिया। फ्रैक्शन पार्ट एक्स इक्वल टू वाई प्लस वाई इंटू फ्रैक्शन पार्ट एक्स। तो फ्रैक्शन पार्ट एक्स कॉमन निकाल लो, क्या बचेगा, 1 - y इक्वल टू वाई। तो और मेरे को क्या पता है कि वाई अपॉन 1 - y जो होगा वो दोबारा जीरो या जीरो से बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा। तो यहाँ से आ जाएगा वाई का इंटरवल 0 से 1, जब ये वाला लूंगा तो। और यहाँ से क्या आ जाएगा, जब मैं लूंगा तो वाई प्लस y - 1 अपॉन 1 - y लेस देन 1। तो यहाँ से आ जाएगा 2y - 1, एक सेकंड यहाँ पे जीरो हो गया, अपॉन y - 1 ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, तो यहाँ से तुम्हारा देखोगे तो ये तुम्हारा 1/2 है, ये तुम्हारा 1 है, तो पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव। और यहाँ तो मैं ये नहीं सकता कि यहाँ से आ रहा है 0 से 1, तो ये वाला इंटरवल निगलेक्ट हो गया। तो बस यहाँ पे मेरे को बस क्या करना है, 0 से 1 लेना है, तो 0 से 1 का इंटरसेक्शन लिया इस इंटरवल से, तो 0 से 1/2 आ गया। ठीक है, वैसे हम निकाल सकते हैं। तो 0 से 1/2 उसका इंटरवल आ गया, तो tan के अंदर जो जा रहा है, ये जो वैल्यू है वो जा रही है 0 से 1/2। अब मेरे को पता है कि जो 1 होता है वो 57 डिग्री होता है, 1 रेडियन जो होता है वो 57 डिग्री होता है। तो उसका आधा जो होएगा वो तुम्हारा 45 से तो कम ही होएगा। इतना मेरे को पता है कि जो उसका आधा होएगा वो 45 से तो कम ही होएगा। ठीक है?
उसका जो आधा होगा, एक सेकंड, हाँ था। उसका जो आधा होगा वो 47 से, तो आई मीन कहाँ था, हाँ 57, तो उसका आधा जो होगा वो 45 से कम होगा। तो मतलब जो अंदर जो जा रहा है टैंक टैंक के अंदर, वो हमेशा जो वैल्यू है वो 1 से छोटी है, तो ये जो पूरा बॉक्स है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 10 का आर्गुमेंट है, उसके अंदर जो इनपुट जा रहा है वो हमेशा पाई 4 से छोटा है, मतलब इस पर्टिकुलर, क्योंकि इसका जो रेंज आएगी वो आई 0 से 1/2, तो 0 से 1/2 रेडियन के करस्पॉन्डिंग 10 आएगा, वो हमेशा फ्रैक्शन ही आएगा और 1 से छोटा होगा, तो उसका बॉक्स 0 होगा। तो सिंपली क्या बचा तुम्हारा, 0 to 4 x/4 dx, तो x² by 8, 0 to 4 2 आ जाएगा, जैसे कितने मतलब 2 का बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं।